हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स की दुनिया में। चलिए, प्ले विथ ग्राफ का जो एक सीरीज चल रहा है उसमें फिर इस लेक्चर में बात करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ y इक्वल टू 10x को। यहाँ पे y इक्वल टू 10x के बारे में डिटेल्स में समझने वाले हैं और हर तरह की चीज, इसका मतलब पूरा कुंडली यहाँ पे निकालने वाले हैं y इक्वल टू 10x के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं y इक्वल टू 10x के बारे में। ठीक है, तो y इक्वल टू 10x अगर आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं y इक्वल टू 10x को, सबसे पहले क्या करते हैं, x और y के कुछ पेयर और वैल्यू फाइंड करते हैं और इस प्लेन पे, x और प्लेन पे उस पॉइंट को यहाँ पे रखते हैं और फाइंड करते हैं ग्राफ। ये y इक्वल टू 10x ग्राफ किस टाइप से दिखता है। ठीक है, तो ध्यान दें यहाँ पे y इक्वल टू 10x को बनाने के लिए क्या करते हैं, y और x का वैल्यू कुछ फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। अब x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो फाइनली बताइए 10 का वैल्यू क्या होगा। 10 ऑफ 0 कितना होता है, साइन ऑफ 0 बटा कॉस ऑफ 0। याद रखिएगा 10 ऑफ x बराबर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, साइन ऑफ x बटा कॉस ऑफ x। अब यहाँ पे x के वैल्यू 0 रखेंगे, x के वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन ऑफ 0 0 होता है और cos ऑफ 0 1 होता है, मतलब 0 by 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 0 यहाँ पे मिलने वाला है, 0 पे वैल्यू 0 मिलने वाला है, 0 पे वैल्यू 0 मिलने वाला है। और पाई बाय 4 पे कितने मिलने वाला है वो ध्यान दो जरा, पाई बाय 4 पे कितने मिलने वाला है, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का वैल्यू सेम होता है, इसका मतलब 1 मिलेगा कट के। ठीक है, तो पाई बाय 4 पे तो 1 मिलेगा। इसी तरह माइनस पाई बाय 4 पे कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। उसके बाद हम बात करें अगर पाई बाय 2 पे 90 डिग्री पे बात करें, पाई बाय 2 पे बात करें तो फिर कितना मिलेगा, पाई बाय 2 पे ध्यान दो, साइन पाई बाय 2 तो 1 होगा, cos पाई बाय 2 0 हो जाएगा सर, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मतलब उस जगह पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। इसी प्रकार माइनस पाई बाय 2 पे भी फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इन सभी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पर रखते हैं तो सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद एक ग्राफ जनरेट होगा और दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 10x। ठीक है, तो आप सारे पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। 0 पे वैल्यू 0 मिलने वाला है, 0 पे वैल्यू 0 मिलने वाला है। ठीक है, 0 पे वैल्यू 0 मिलने वाला। ओके, पाई बाय 4 पे कितने मिलने वाला, 1। पाई बाय 4 पे 1 मतलब 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे 1 का वैल्यू मिलने वाला है, 45 डिग्री पे 1 का वैल्यू मिलने वाला है। क्लियर सर, क्लियर। पाई बाय 4 पे 1 का वैल्यू मिलने वाला है। ओके, अच्छा, पाई और 90 डिग्री पे कितना मिलने वाला है, 90 डिग्री पे ये पाई बाय 4 है, 45 डिग्री है तो ये पाई बाय 2 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री में तो ग्राफ ही डिफाइन नहीं है सर, ये मतलब यहाँ पे कुछ ग्राफ ही नहीं बनने वाला है, इसको पहले यहाँ पे मिटा देते हैं, y इक्वल टू 10x। ठीक है, तो पाई बाय 2 पे तो कोई ग्राफ ही नहीं मिलने वाला, यहाँ पे तो कुछ ग्राफ ही नहीं मिलेगा। ठीक है, पाई बाय 2 पे तो कोई ग्राफ नहीं मिलेगा। और ध्यान रखो माइनस पाई बाय 2 पे भी कोई ग्राफ मिलने वाला नहीं है। अगर ये पाई बाय 2 है तो इधर हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 पे भी ग्राफ नहीं मिलने वाला है। ओके, क्लियर है। ठीक है, और ये पॉइंट है 1 का। ओके, माइनस पाई बाय 4 पे -1 का वैल्यू मिल रहा है, माइनस पाई बाय 4 पे -1 का वैल्यू मिल रहा है, दिस इज माइनस पाई बाय 4, यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है -1, इसका मतलब ये -1। ठीक है, अब इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। देखो पाई बाय 4 पे तो ग्राफ नॉट डिफाइंड है, इंफिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा, तो वास्तव में जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से कनेक्ट होगा। ठीक है, अच्छे से थोड़ा बना लेते हैं इसको, कुछ इस टाइप से ग्राफ बनने वाला है और इधर ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनने वाला है। तो ये जो ग्राफ बनके यहाँ पे तैयार हुआ है, दिस इज y इक्वल टू 10x का ग्राफ। तो ये होता है y इक्वल टू 10x का ग्राफ। और आगे भी पाई बाय 2 हुआ, पाई पे भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, पाई में भी कितना हो जाएगा, 0 आने वाला है, पाई में भी 0 आएगा, पाई में भी 0 आने वाला है, ये पाई बाय 2 है तो ये पाई होगा। तो अगला भी ग्राफ किस टाइप से बनेगा, आगे का हम एक ग्राफ यहाँ पे फिर से बना दे रहे हैं, आगे का ग्राफ। ठीक है, अगर ये पाई बाय 2 है तो यहाँ पे अगर हम पाई लेके चले, ठीक है, पाई लेके चले तो कुछ ग्राफ फिर से यहाँ पे इस टाइप से बनने वाला है। ठीक है, और आगे का भी ग्राफ का पार्ट इसी टाइप से बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह इधर से भी ग्राफ बनेगा, आगे इस टाइप से भी ग्राफ बनेगा। ठीक है, और आगे इस टाइप से ग्राफ चलता जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनके यहाँ पे फाइनली तैयार हुआ है, दिस इज y इक्वल टू 10x। अब क्या करते हैं, फटाफट इस ग्राफ को देख के पूरा कुंडली बता देते हैं। सबसे पहले डोमेन इसका लिख लेते हैं, सबसे पहले कोडोमेन इसका डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो ग्राफ है कोडोमेन, ये रियल वैल्यू पे डिफाइंड है, कोडोमेन इसका R ले लेते हैं। अब बता दो इसका डोमेन,
अब यहाँ पे सारा कुंडली बताएंगे, फटाफट बताते हैं। इसका डोमेन क्या होगा, ध्यान से देखना है। यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा सर? डोमेन तो हर एक जगह पे ग्राफ है, एक्स एक्सिस में। ध्यान दो, कुछ पॉइंट पे ग्राफ नहीं है, कुछ पॉइंट्स पे ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो डोमेन इसका रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर में कुछ घटा देंगे, और वो क्या घटाएंगे ध्यान से देखो। पाई बाय 2 पे ग्राफ नहीं है, ठीक है, पाई बाय 2 पे ग्राफ नहीं है, फिर अगला पाई जोड़ देंगे यहाँ पे, इसका मतलब 3 पाई बाय 2, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3 पाई बाय 2 होगा, और 3 पाई बाय 2 पे भी ग्राफ नहीं है। अगला 5 पाई बाय 2 पे भी ग्राफ नहीं होगा, ठीक है, इधर माइनस पाई बाय 2 पे नहीं है, इसका माइनस 3 पाई बाय 2 पे भी ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। ये सभी वैल्यू को नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डालेंगे तो ग्राफ है ही नहीं। इस पॉइंट पे भी ग्राफ नहीं, इस पॉइंट पे भी ग्राफ नहीं है। तो ध्यान दो क्या हो रहा है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे ग्राफ नहीं है। n का वैल्यू 0 रखते हैं तो पाई बाय 2 बनेगा, पाई बाय 2 पे ग्राफ नहीं है। n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 3 पाई बाय 2 बनेगा, 3 पाई बाय 2 पे ग्राफ नहीं है। इसका मतलब है कि 2n प्लस 1 पाई बाय 2 हमारे डोमेन में काउंट ही नहीं होगा ये। इसका मतलब है कि रियल नंबर में 2n प्लस 1 पाई बाय 2 को हटा देते हैं तो ये मेरा डोमेन बन जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा डोमेन। यहाँ पे रेंज बता दीजिए, इसका रेंज क्या होगा, ध्यान से देखो। वाई एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, रेंज देखो इसका। वाई एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, तो वाई एक्सिस से माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में हर एक पॉइंट पे ग्राफ है, वाई का हर एक पॉइंट पे ग्राफ है। इसका मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब रियल नंबर हो जाएगा। सर इसका रेंज रियल नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज, यहाँ पे कोडोमेन इक्वल टू रेंज है। यस सर, कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। अब ध्यान दो, अगर ये पूछे हम यहाँ पे ये फंक्शन 1 है या मेनी 1 है, ये फंक्शन 1 है या मेनी 1 है, तो साफ दिख रहा है सर ये फंक्शन मेनी 1 फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन मेनी 1 फंक्शन है, ये फंक्शन मेनी 1 है। अच्छा, ये मेनी 1 है और 1 2 है, इसका मतलब 1 1 1 2 तो नहीं है। 1 1 1 2 रहता तो बाइजेक्टिव होता, इसका मतलब ये 1 1 और 1 2 नहीं है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। ये बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। बाइजेक्टिव ही नहीं है सर, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अब बताओ ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अब ध्यान से देखो, क्या ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, क्या इसका इमेज बनता हुआ दिख रहा है, इसका इमेज कुछ इस टाइप से बनता है और ये इस टाइप नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। इसी ओड फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है सर, ओड फंक्शन है, ये ओड फंक्शन है, ये फंक्शन ओड फंक्शन है। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस है क्या, यस कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस तो है सर, लेकिन हर जगह नहीं। कॉन्टिन्यूअस तो है हर एक रियल नंबर पे, लेकिन 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे ग्राफ टूट रहा है। इसका मतलब 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब यहां पे 2n प्लस 1 पाई बाय 2 को हटा देंगे, ठीक है, इस सेट को हटा देंगे तो ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसी प्रकार एक ग्राफ डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन हर एक आर पे है सिर्फ 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे नहीं है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे नहीं है। बाकी डिफरेंशिएबल तो हर जगह पे है सर ग्राफ, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। और वैसे भी साफ साफ दिख रहा होगा कि ग्राफ का कुछ पार्ट रिपीट कर रहा है और ग्राफ को फॉर्म कर रहा है, मतलब ये पार्ट यहां से यहां तक, यही वाला पार्ट यहां पे भी आने वाले इनफाइनाइट ग्राफ बनेगा, लेकिन यही पार्ट रिपीट करेगा। इसका मतलब पीरियोडिक फंक्शन है सर, पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियड क्या है सर, ये भी बता दीजिए। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये पीरियड किस इंटरवल पे रिपीट कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक रिपीट कर रहा है। और ये जो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो पाई का डिस्टेंस है। यहां देखो, यहाँ पे पाई बाय 2 इधर और पाई बाय 2 इधर, ठीक है। तो पाई बाय 2 पाई का यहाँ पे डिस्टेंस है, इंटरवल पाई का हो जाएगा, पीरियड पाई का हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा ग्राफ का हर एक चीज यहाँ पे जान चुके हैं। डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है, 1 1 है, 1 2 है, सब कुछ जान चुके हैं। इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से ग्राफ लेके आएंगे और उसको भी डिटेल्स में समझने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।